अरे प्रिंसिपल विपिन, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर हम लोग इसी बात के ऊपर पहुंचने वाले थे तो आप बताइए कि आपको ऐसा करने की क्या पड़ गई थी। हालांकि विपिन उन सभी की बातों को अनसुना कर देता है और वो आदर्श से कहता है, अरे हेड आदर्श, क्या कर रहे हो? अरे सड़क गई क्या? जल्दी से अपने शरीर के अंदर चले जाओ, वरना मेरे को यहाँ पर किसी और को भेजना होगा तुम्हें वापस से अपने शरीर के अंदर भेजने के लिए। हालांकि विपिन की वो बात सुनते ही सभी का मुंह चुप हो गया और सभी की सभी जल्दी से हेड आदर्श को कहने लगे, अरे हेड आदर्श जल्दी से जाओ, हमें हमें अभी कोई भी परीक्षा वरीक्षा नहीं देनी है, जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर लौट जाओ। वही सभी की चीखें सुनने के बाद में हेड आदर्श वापस से अपनी बॉडी के अंदर गोता लगा जाते हैं। हालांकि जब वो अपने शरीर के अंदर वापस जाता है तो ऊपर की तरफ ध्यान देता है तो वो देखता है कि अब उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरे होल मास्टर जगदीश, मैं कहाँ पर फंस गया? मैं तुम्हारे बचाने के चक्कर में ये देखो मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी है। हे भगवान, मुझे बचा ले, मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है, प्लीज एक बार मेरे को मौका दे दे। ऐसे ही शब्द अभी वो कहता जा रहा था। प्रिंसिपल विपिन ने क्या कर दिया? ये सभी सभी मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? हेड आदर्श ऐसा ही पूछ रहे थे। हालांकि हेड आदर्श को क्या पता कि उसने अभी बादलों के साथ में पंगा ले लिया था और अब वो कह रहे थे, आ बच्चे आ, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। वही विपिन ने लापरवाही से हाथ हिला दिया और मक्खी उड़ाते हुए उसने कहा, अरे अरे हेड आदर्श, कोई बात नहीं, आप इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि पहले से ही इसने आधी ज्यादा एनर्जी हेड और मास्टर जगदीश के ऊपर निकाल दी है और उन्होंने इसकी एनर्जी को अवशोषित भी कर लिया है। इसीलिए इसकी जो शक्ति होगी ना वो कमजोर होगी। इसी वजह से आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। गो हेड आदर्श गो। विपिन अभी भले ही आदर्श ने अभी अभी परीक्षा पास की थी, हालांकि ये देखते हुए कि आदर्श ने अभी अभी वह आत्मा को बूस्ट करने वाली गोली खाई थी, इसी वजह से उसको शरीर को पूरी तरह से पोषित कर दिया गया था और उसके मूल आत्मा की खामियों को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था। इसी वजह से अभी उसके सामने उस कमजोर सी दिखने वाली बिजली की परीक्षा को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्या क्या कहा आपने? क्या वास्तव में होल मास्टर जगदीश ने वहाँ पर उसकी आत्मा को अवशोषित कर लिया है? चलो भगवान, अच्छा है ये तो। आपने मेरी बात सुन ली। आदर्श ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि जो उसने बड़ी सी राहत की सांस ली थी ना वो ज्यादा समय तक चली ही नहीं, क्योंकि अगले ही पल आदर्श के ऊपर वो खतरनाक बिजली गिर पड़ती है। आ! आदर्श के सिर के बाल एंटीना की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस बार जो बिजली की शक्ति वहाँ पर गिरी थी ना वह कोई कमजोर वमजोर नहीं थी, वो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अरे प्रिंसिपल लुपिन, आपने क्या कहा था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर होगी? कमजोर मेरा सर? अरे ये तो मेरे को खा के मानेगी, कि इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है। आदर्श जल्दी से चिल्लाता है। अरे प्रिंसिपल लुपिन, आपने मेरे से झूठ बोला था ना कि यहाँ पर जगदीश ने पूरी पूरी आत्मा को अवशोषित कर लिया था, तो क्या इस बिजली ने फिर से अपने आप को रिचार्ज कर लिया है? क्या इस बार मेरे को लगता है कि इसने 120 वाट की जगह सीधे 500 वाट का कोई चार्जर घुसा लिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी खतरनाक एनर्जी भर गई है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आदर्श की उस बात को सुनने के बाद में एक युवक की आवाज सुनाई देती है और वो अपना सर खुजला रहा होता है। ओ, मुझे लगता है ये मेरी गलती है। वो क्या है हुआ कि मैंने शायद यहाँ पर कोई गलत गणना कर ली है। ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ पर जगदीश को बचाने के लिए गए थे ना तो उस समय इस बिजली ने बुरा मान लिया होगा और इसने इस बार अपनी उस ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाकर आपके ऊपर हमला करने के लिए आ गया होगा। हाँ, हालांकि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप यहाँ पर इसका सामना कर सकते हैं। हेड आदर्श, कर सकते हैं आप, बस हिम्मत रखिए। क्या खाक घबराने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल विपिन, आपके ऊपर मैंने यहाँ पर भरोसा किया था, आपने मेरे भरोसे को यहाँ पर तोड़ा है। मैं अब यहाँ पर रोने वाला हूँ। हेड आदर्श की अभी रोने की तरह शकल हो चुकी थी, लेकिन वह जानता था ये तो अभी करो और मरो का सवाल था। जहाँ पर अभी हेड आदर्श मन ही मन के अंदर विपिन को गालियां बक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिजली अभी हेड आदर्श के शरीर के अंदर जाना शुरू हो गई थी। इसी वजह से अब हेड आदर्श के पास में किसी भी मामले के बारे में जानने या उसके बारे में शिकायत करने की कोई भी समय नहीं बचा था। इसी वजह से अब केवल उसका दिमाग पूरी तरह से बिजली से निपटने के लिए केंद्रित हो चुका
चुका था। हालांकि वहाँ पर हेड आदर्श कितनी ज्यादा मुसीबत या कितनी ज्यादा संघर्ष क्यों ना कर ले, उसके बाद में भी जो बिजली की वहाँ पर शक्ति थी ना, वह उस सिक्के की तुलना से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इस समय अभी जो उसकी आत्मा थी ना, वो बहुत हद तक बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह जल के मर जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे निशान बनते जा रहे थे। उसके मुंह के अंदर से अब खून निकलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वहीं पर ही अब उसके लिए कब्र खोदकर दफनाना होगा। चलो, एक बात तो अच्छी थी कि वह अभी यहाँ पर दलदली एरिया के अंदर थे, वो उसके शरीर को वहाँ पर साइड में फेंक सकते थे। और वहीं अब हेड आदर्श की आंखें भर आती है। ए भगवान, मैं तो अभी अभी यहाँ पर इस संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंचा था, लेकिन अचानक से ये कौन सी पीड़ा मेरे को पहुंचा रहे हो? अरे मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे को इतनी खतरनाक सजा आप दे जा रहे हो? उसके साथ में अब हेड आदर्श अपनी आंखें बंद करने लगा था। उसे लग रहा था कि आज उसका बचना यहाँ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता जा रहा था कि अचानक से उसने कुछ महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और जो उसको चोटें लगी थी ना, वो धीरे धीरे उभरने लगती है। वहीं उसको देखते ही हेड आदर्श की आंखें चमकने लगती है। कहीं पे ये स्वर्ग की साफ एनर्जी तो नहीं है, कहीं पर ये स्वर्ग की साफ एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि वो महसूस कर सकते थे कि वो वास्तव में कि ये कितनी ज्यादा शुद्ध एनर्जी थी। क्योंकि जो उसकी मूल आत्मा के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा चोटें पहुंची थी ना, वो भी वहाँ पर आसानी से ठीक होती जा रही थी। मुझे लगता है कि प्रिंसेस लुपिन ने पहले से ही मेरे शरीर के अंदर एक एनर्जी का छोटा सा भाग छोड़ दिया होगा, क्योंकि हेड आदर्श वहाँ पर जानते थे कि विपिन एक सुप्रीम मास्टर टीचर था, और वो ये भी जानते थे उनके अंदर एक दिव्य ऑरा तो भरा ही हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं था, जिसकी वजह से उसके शरीर को वहाँ पर बार बार पोषित किया जा रहा था। जभी तो मैं समझ गया कि वहाँ पर क्यों उन्होंने मुझे हॉल मास्टर जगदीश को बचाने के लिए भेज दिया था। लगता है उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर कर रखी हुई थी। पलक झपकते ही अब वहाँ पर आदर्श की सारी चोटें ठीक हो गई थी, और वह वापस से पहले जैसे हो गए थे। हालांकि वहाँ पर फिर से उसके शरीर के ऊपर चोटें लगना शुरू हो जाती है, और फिर से वह ठीक हो जाती है, और इसी तरह से इंजरी रिकवरी बार बार चलती रहती है, जिसके कारण अभी हेड आदर्श को ऐसा लग रहा था कोई उसको तेल के अंदर तल रहा हो, और यमराज उसके सामने खड़ा हो और वो ये कह रहा हो, तो चिंता मत कर, तू यहाँ पर एक पवेलियन मास्टर बनने के लिए तैयार था ना, तो तुझे अब ये सब कुछ भी सहना होगा, और अब तुझे मैं यहाँ पर पहले तलूंगा फिर ठीक करूंगा, फिर तलूंगा फिर ठीक करूंगा। ऐसे ही उसके साथ में बार बार होता जा रहा था, और आज उसने जीवित रहते हुए नर्क की सैर भी कर ली थी। ये कार्य 10 मिनट तक चलता है, और आखिरकार आदर्श ने वहाँ पर सफलता पूर्वक अपने उस चरण को भी पार कर लिया था। जब आदर्श ने आंखें खोलकर देखी तो वो देख सकता था कि वोल्मा से जगदीश ने भी अब अपनी ये परीक्षा पास कर ली थी। वह ये जानता था कि वोल्मा से जगदीश की वह आत्मा को बाहर निकलने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। हालांकि यहाँ पर उसने आखिरकार होल मास्टर होने के बाद में वह परीक्षा पार कर ली थी, और उसी दूसरी तरफ आदर्श ने भी आखिरकार वह संत लेवल स्टेज 5 की परीक्षा पास कर ली थी। इसी वजह से उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह जल्दी से विपिन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, धन्यवाद प्रिंसेस विपिन, आपकी वजह से आज तो मैं यहाँ पर संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका हूँ। क्योंकि वो जानता था अगर विपिन ने उसके शरीर के अंदर वो साफ एनर्जी नहीं डाली होती तो वो कब से ही मर चुका होता। भले ही आदर्श की वह परीक्षा बहुत ज्यादा कठिन थी, हालांकि उसके बाद में भी विपिन के उस आइडिया की वजह से आदर्श ने वहां पर आखिरकार संत लेवल स्टेज 5 के लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया था। ऐसे में दर्द से गुजरना वास्तव में उसके लिए एक अच्छा खासा काबिल तारीफ हिस्सा और उसके लिए एक अच्छी चीज भी बन गई थी। हालांकि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, चलो अब मत बोलो, चुपचाप हो जाओ। ये कोई और नहीं था, ये विपिन था, और उसने जल्दी से उससे कहा, हेड आदर्श जल्दी से आप अब नाटक करना शुरू कर दो। ऐसा बताओ जैसे कि अभी आप बिल्कुल कमजोर हैं और इधर उधर डगमगा रहे हैं और आपकी पूरी आत्मा छिन-भिन हो गई है। विपिन की वह बात सुनते ही हेड आदर्श थोड़े से सन्न रह जाते हैं। हालांकि अदले बदल
हालांकि अगले ही पल वो ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि उनके शरीर के अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है और धड़ाम से वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। वहीं हे राधर्स, क्या हो गया आपको? विपिन लियाओ से जल्दी से आगे बढ़ते हुए आता है और उसको अपने सीने का अपना कंधा देते हुए उठाने की कोशिश करने लगता है। आदर्श बिल्कुल डगमगाते हुए विपिन लियाओ से की मदद कर लेते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही आदर्श अब विपिन से पूछने वाला था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा, विपिन अचानक से चिल्लाने लगता है, अच्छा तो तुम्हें पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि अभी यही मामला है तो इसीलिए अब तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो और मैं भी तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ, इसीलिए अभी तुम्हें यहाँ पर लुका छिपी खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से सामने आ जाओ। क्या लुका छिपी? आखिरकार ये फिर से विपिन किससे बातें करने लगे? सभी की नजरें अब विपिन के ऊपर टिक चुकी थी, क्योंकि आखिरकार वे विपिन की उस तरह की पागलपंती की हरकतों से अभी परेशान और अवाक दोनों रह गए थे। और अचानक से वह सभी अब अपने आसपास के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए पूरे इलाके की छानबीन करने लगते हैं। लेकिन छानबीन करने के बाद में भी आखिरकार उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। अरे हमें तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, तो आखिरकार ये प्रिंस विपिन किसके साथ में बातें कर रहे हैं? इसी वजह से भीड़ अब जल्दी से विपिन की तरफ देखने लगी और वो उससे पूछने ही जाने वाली थी कि अचानक से एक भयानक आवाज वहां पर गूंजने लगती है। और जैसा कि विपिन वहां पर कह रहा था, वास्तव में अगले ही पल अचानक से वहां की जमीन थर-थर कांपने लगी और उनके सामने जो जमीन थी जहां पर दलदल का एरिया था, वहां से अचानक से कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वह कुछ और नहीं था, वह एक द्वीप था जो धीरे धीरे दलदल के अंदर से बाहर निकलकर आ रहा था। यही तो है भूतों की गुफा। अचानक से वहां पर विपिन लियाओसी की आवाज सुनाई देती है और इसके साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अब से हम लोग वेबसाइट की लिंक देना नीचे बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं इसी वजह से। तो गाइस ऐसा करते हैं कि हम अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं जिसके ऊपर आप लोगों को जाकर क्लिक करना है, ठीक है? और उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, 20 से 30 सेकंड रुकना है और उसके अंदर एक टास्क भी होगा। अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहें तो उसके साथ में भाई की और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, जिसके साथ में डेली की डेली अर्निंग हमें मिलती रहेगी। इसी वजह से गाइस और फ्री के एपिसोड्स के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो भाई की मदद। चलिए गाइस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।